Hello, so today we are going to talk about rest all the clinicals of the lower limb. तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एंकल जॉइंट से. नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉफ बट क्लिनिकल्स जान के रखिए. अगर बाई चांस आ गया तो व्हाट विल यू राइट? स्प्रेन लिख देना. ओके, स्प्रेन कहाँ पे होता है, क्यों होता है? देखिए, इसमें स्प्रेन ज़्यादा कॉमन होता है डिसलोकेशन ही. अभी तक हम लोग जो भी जॉइंट्स देखते आ रहे थे उसमें डिसलोकेशन हो रहा था, बट एंकल जॉइंट में डिसलोकेशन इज़ रेयर एंड स्प्रेन इज़ मोर कॉमन. वो कब होगा? अगर एबडक्शन सबटैलर जॉइंट पे ज़्यादा हो जाए. ये देखिए, दिस इज सबटैलर जॉइंट एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट इज दिस? दिस इज हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट. और ये जो TCN जॉइंट है, टैलो कैलकेनियो नेविकुलर जॉइंट, ये कैलकेनियस और नेविकुलर. TCN जॉइंट, इट इज़ बॉल एंड सॉकेट. दिस कुड बी आस्क्ड एज ए MCQ. एंड जो कैलकेनियो क्यूबॉइड होता है, दैट इज़ सैडल वेराइटी. सैडल. ओके, सो लेट्स गोइंग बैक टू स्प्रेन. ये एबडक्शन की वजह से होता है ये सबटैलर जॉइंट. ऑल्दो फ्यू फाइबर्स और डेल्टॉइड लिगामेंट भी डैमेज होता है. ओके, सो लेट्स मेक दिस थिंग a little clearer. Although few fibers of deltoid damage, true sprains are caused by plantar flexion. देखिए, जब प्लांटर फ्लेक्शन होता है ना, तब जो कॉन्ग्रुएंसी होता है इस जॉइंट का वो पूरा नहीं होता है. कॉन्ग्रुएंसी मतलब ये ओपन पैक्ड पोजीशन में रहता है. प्लांटर फ्लेक्शन में अनस्टेबल रहता है. ये बात आप हमेशा याद रखिए कि प्लांटर फ्लेक्शन उसमें ये प्लांटर फ्लेक्शन में अनस्टेबल रहेगा. ये जॉइंट अनस्टेबल, तो उस पर भी जो भी स्प्रेन होगा. ठीक है. एंटीरियर फाइबर ऑफ कैप्सूल टियर हो सकता है. अनस्टेबल ड्यूरिंग प्लांटर फ्लेक्शन. क्यों अनस्टेबल रहता है? देखिए, ये आपका ये सपोज अगर टीबिया है, ये फिबुला है, ये टीबिया है, ये फिबुला है, तो यहाँ पे कहीं ऐसा टैलस रहता है. तो प्लांटर फ्लेक्शन में ये अच्छे से इसमें बैठता नहीं है, फिट नहीं बैठता. कॉन्ग्रुएंसी अच्छा नहीं होता. कॉन्ग्रुएंसी मतलब पूरे तरीके से इसमें अटैच नहीं होता. आप ऐसे याद रख सकते हो. तो डिसलोकेशन रेयर है क्योंकि जॉइंट वेरी स्टेबल है. जो टिबियोफिबुलर सॉकेट है, ये जो सॉकेट है ये काफ़ी डीप है, तो उसकी वजह से डिसलोकेशन तो नहीं होता. अगर होगा भी तो ये मीडियल मैल्यूलस का फ्रैक्चर के साथ होगा. वही लिखा हुआ है. व्हेनेवर डिसलोकेशन ऑकर्स इट इज़ अकम्पनीड बाय द फ्रैक्चर ऑफ वन ऑफ द मैल्यूलाई. या तो मीडियल मैल्यूलस, ये पॉइंटेड हिस्सा जो टिबिया का है इसको मीडियल मैल्यूलस बोलते हैं, इसको लैटरल मैल्यूलस बोलते हैं. Acute sprain of the lateral ankle occurs when the foot is plantar flexed and excessively inverted. अभी प्लांटर फ्लेक्स पे ऑलरेडी अनस्टेबल होता है, ये पता है. और ये अगर एक्सेसिवली इन्वर्टेड है, अंदर की तरफ है, तो स्प्रेन हो सकता है. एक्यूट मतलब क्या? जो ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ हो, लाइक जो रिसेंटली हुआ हो, जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्फ्लामेशन दिखाए. द लैटरल लिगामेंट्स of the ankle joint are torn, giving rise to pain and swelling. अभी इसमें क्या होगा? अगर एक्सेसिवली इन्वर्ट होगा, अंदर की तरफ आएगा. हमेशा याद रखिएगा, अगर इन्वर्जन हो रहा है तो लैटरल लिगामेंट जाएगा और इवर्जन है तो मीडियल लिगामेंट जाएगा. हमेशा उल्टा चलता है. जस्ट रिमेंबर इट. एक्यूट स्प्रेन्स ऑफ द मीडियल एंकल ऑकर्स इन एक्सेसिव इवर्जन लीडिंग टू टियर ऑफ स्ट्रॉन्ग डेल्टॉइड लिगामेंट. These are less common. ठीक है. The optimum position of ankle joint to avoid ankylosis. Ankylosis मतलब क्या? स्टिफनिंग हो जाना. मतलब जो जिस पोजीशन पे है वो फिक्स हो गया, मतलब हार्डनिंग ऑफ द मूवमेंट. अब मुश्किल से ही आप मूव कर पाओगे, वैसा हो गया. तो अगर वैसा ना हो उसके लिए क्या करते हैं? प्लांटर फ्लेक्स रख के प्लास्टर लगाते हैं. मैंने बताता हुआ आ रहा हूँ. फॉर इंजेक्शंस क्या करते हैं? ये एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस और टिबियालिस एंटीरियर के बीच में देते हैं, इन दोनों के टेंडन्स के बीच में देते हैं. और ड्यूरिंग वॉकिंग
जो आपका प्लांटर फ्लेक्सर्स होते हैं वो ज़मीन से उठाते हैं, और जो डॉर्सी फ्लेक्सर्स होते हैं वो आपको क्लियरेंस करते हैं, क्लियरिंग द ग्राउंड, मतलब वो आपको आगे बढ़ाते हैं। द वैल्यू ऑफ एंकल जॉइंट रिसाइड्स इन द हिंज एक्शन। हिंज एक्शन क्या है, लाइक इन्वर्जन इवर्जन कहाँ होता है। इफ़ यू आर आस्क्ड इन वाइवा इन्वर्जन एंड इवर्जन कौन से जॉइंट पे होता है, तो योर आंसर शुड बी सबटैलर जॉइंट। To and fro movement during walking. Okay, so this is your classical TCN joint. You must practice, क्योंकि ये आपका इसमें भी काम आएगा, क्या बोलते हैं, आर्चेज ऑफ फुट में। तो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस डायग्राम। ऐसा बनाइए, ऐसा 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 कुछ, लाइक इजी वे में जस्ट ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ऐसे कुछ दिखा दीजिए, यहाँ पे थोड़ा आर्टिकुलेशन दिखा दीजिए, ऐसा और ऐसा, शुड बी गुड इनफ। ओके, एंड द क्लिनिकल एनाटॉमी, द इंफीरियर टिबियोफेबुलर जॉइंट इज स्ट्रॉन्ग। ये तो फैक्ट है, ये होना भी चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगामेंट्स यूनाइटिंग द लोअर एंड ऑफ द टिबिया एंड फिबुला इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी। अभी ऑब्वियस है, इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट है वही आपका इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा। इंटीग्रिटी मतलब कि वो इंटैक्ट रहे। द स्लाइड मूवमेंट ऑफ द लैटरल मैल्यूलस टेक्स प्लेस टू प्रोवाइड सप्लायंस। इसका मतलब होता है ईज ऑफ मूवमेंट, ईज ऑफ मूवमेंट टू एंकल जॉइंट। ओके, सो लेट्स सी कि फैशन सिंड्रोम, फैशनेबल डिजीजेस क्या होते हैं। अगर कोई हाई हील्स पहनता है 5 सेंटीमीटर से बड़ा, तो क्या होगा, उसका नीज हमेशा स्लाइटली फ्लेक्स्ड रहेगा। उससे क्या होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एंटीरियरली शिफ्ट होगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो आपका लंबर है, लंबर वर्टिब्रा है, वो भी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, बैक पेन होगा, बैक पेन होगा और नी पेन होगा। तो अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। फीमेल वेयरिंग हाई हील्स more than 5 centimeter put stress on their back and lower limb. The spine is pushed forwards, knees are excessively bent मतलब flexed, resulting in too much pull on some muscles and ligaments. अगर कोई भी चीज़ फ्लेक्स्ड ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली जो लिगामेंट्स है वो टॉट होंगे। टॉट मतलब टाइट होता है, ठीक है। हाई हील्स रिजल्ट इन शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। The disease caused by high heels are fashionable diseases. The sprain of the medial and lateral ligaments of the ankle joint are always due to high heels. अभी जो most common cause of sprain है वो high heels ही है। Okay. Joint of the foot lead to various deformities like mallet toe, hammer toe. ये मैं explain करूँगा. Need not worry about this right now. आर्थ्रोस्कोपी मतलब, आर्थ्रो मतलब क्या, जॉइंट, स्कोपी मतलब अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से देखना। वन कैन लुक इनटू द जॉइंट्स बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड आर्थ्रोस्कोप्स। फॉर हिप जॉइंट देखिए अभी मोस्टली जो भी प्रोसीजर्स होता है ना वो PSIS से होता है। लैटरल टू फीमोरल पर्ल्स एंड 4 सेंटीमीटर बिलो। ये आपको बाई चांस अगर कभी पूछ लिया तो याद रखना होगा कि फीमोरल पल्स 4 सेंटीमीटर लैटरल टू फीमोरल पर्ल्स and 4 centimeter below the inguinal ligament. Okay, for knee joint the arthroscope is introduced from front of the semi flexed knee. अगर knee semi flexed है तो उसके फ्रंट में आपको देना होगा आर्थ्रोस्कोप का नीडल। For ankle joint the instrument is introduced medial to the tendon of tibialis anterior. जो tibialis anterior है उसके medial यहाँ पे, और क्या होता है, जो ग्रेट सफिनस वेन होता है वो भी मीडियल मैल्यूलस के रिलेशन में होता है। 1.25 सेंटीमीटर एंटीरियर होता है।
तो देख के देना होगा कि वो डैमेज ना हो जाए। अब मैलेट टो, इसके लिए मैं आपको याद कराऊंगा। सपोज़ ये मैलेट हैमर क्लॉ, 4 बार बोलिए मैलेट हैमर क्लॉ, सीक्वेंस में याद करेंगे। ये होता है पिप, ये होता है डिप, ऐसे याद रखिए इजी होगा। और ये होता है MTP, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ये सारे जॉइंट्स हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है, तो फ्लेक्शन है डिप, उसको क्या बोलेंगे, मैलेटो। और ये क्या है, ये एक्सटेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइपर एक्सटेंशन बोलेंगे इसको, हाइपर एक्सटेंशन एट MTP क्या हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, फ्लेक्शन एट पिप, तो इसको हैमर बोलेंगे। अब ये सेम हैमर में अगर आपका ये भी फ्लेक्स हो जाए, जो आपका डिप है ये भी अगर फ्लेक्स हो गया, यहाँ पे अगर ये ऐसे बंद हो गया, तो उसको क्लॉटो बोलेंगे। इसमें हाइपर एक्सटेंशन एट MTP, ऐसे मेटाटार्सो फेलिंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन, ऐसे देखिए एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे भी फ्लेक्शन, यहाँ पे भी फ्लेक्शन, मतलब दोनों उंगली बेंड हो जाएगी, ये भी बेंड हो गया, ये भी बेंड हो गया, और यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो गया, तो ये उठ गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। तो याद हो गया आपको, मैलेट हैमर टो, मैलेट हैमर टो, मैलेट में सबसे डिप, उसके बाद MTP डिप, MTP पिप, MTP P से एंड हो रहा है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तो डिप आएगा कोई भी चीज़ में, डिप, डिप के बाद MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वैसे भी याद रख सकते हैं, प्लस P से पिप, इस पे क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन, यहाँ पे फ्लेक्शन। और अगर सेम अगर इसके साथ अगर डिप भी फ्लेक्स हो जाए तो इसको क्या करते हैं, ये नहीं, इसको इन दोनों को बोलेंगे हैमर, और ये सारा इन्वॉल्व हो जाए तो क्लॉ, क्लॉटो इज इम्पॉर्टेंट। ये बड़ी स्पिंट, अगर आप एक का फ्रैक्चर हो गया तो उसके साथ दूसरा भी बांध देते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। अभी आपका जो कन्फ्यूजन होता है, वैल्गस वैरस, हर जगह जेनु वैल्गम, जेनु वैरस, हेलक्स वैल्गस, टेलिपस वैरस, वैल्गस, कितना कन्फ्यूजन होता है। सो आई नीड योर फुल अटेंशन। वैल्गस, वैल्गस कोई भी जॉइंट पे, हेलक्स मतलब क्या होता है, फिंगर, आपका ये वाला फिंगर को हेलक्स बोलते हैं, हेलुसिस तो होता है ना, तो हेलक्स। वैल्गस मतलब क्या, वैल्गस मतलब गो अवे, तो ये मिड लाइन से अवे होगा, वो भी। अगर आपको जनरलाइज्ड वैल्गस याद रखना है तो डिस्टल पार्ट, डिस्टल जॉइंट मिड लाइन से अवे होगा। सपोज यहाँ पे वैल्गस क्या होगा, ये वाला, ये जिनु वैल्गम है, वैल्गम गो अवे, तो इसमें जो डिस्टल जॉइंट है ये अवे गया, तो यहाँ मैं क्या बता रहा था, जिनु वैल्गस क्या होता है, वैल्गम होता है, जिनु वैल्गम, जिनु वैरस और वैल्गम होता है ना, तो वही, ये जो वैल्गम है इसमें ये अवे जाएगा, करेक्शन, वैल्गस नहीं, वैल्गम होता है, जेनु वैल्गम। तो वैसे ही, तो यहाँ पे वैल्गम और यहाँ पे वैल्गस जो है उसमें अब क्या हो रहा है, ये भी डिस्टल जॉइंट दूर जाएगा मिड पॉइंट से या मिड लाइन से, तो ड्यू टू इल फिटिंग शूज ग्रेट टो गेट्स पुश लैटरली। अभी ये वाला मिड लाइन के पास होता है, ये अगर इस तरफ जा रहा है तो किधर जा रहा है, लैटरल जाएगा, इस तरफ जाएगा तो मीडियल जाएगा, तो ये अगर लैटरली जा रहा है तो फिर उसको वैल्गस बोलेंगे, जी आ रहा है मतलब गो अवे, ऐसे याद रखने का। अभी दूसरा वाला इसका ऑपोजिट होगा, वैल्गम, वैल्गस, जो भी हो उसमें जी आपका लैटरल, गो अवे मतलब लैटरल में आना चाहिए। और वैल्गम मैंने याद कराया था कि नीज चिपक जाते हैं तो पास पास में आ जाएंगे,
तो वैसे भी आप याद रख सकते हो, बट द बेस्ट थिंग आई फाउंड इज़ कि अगर वैलगम या वैलगस आ रहा है ऐसा कोई भी टर्म, तो ये जी से आप गो अवे याद रख सकते हो। तो जो भी डिस्टल जॉइंट है, जो डिस्टल जॉइंट है उसको मिड लाइन से अवे कर देना। डिस्टल जॉइंट को मिड लाइन से अवे कर दो। लैटरली इवन डिसलोकेटिंग द सिस्मॉइड बोन। अभी ये अगर ज़्यादा लैटरली गया तो सिस्मॉइड बोन को भी डिसलोकेट कर देगा। ये कौन से जॉइंट पे जाता है? ये MTP पे जाता है। इवन हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल पॉइंट्स मीडियली एंड एडवेंटिशियस बर्सा डेवलप्स हियर। अभी ये वाला ऐसे लैटरली गया तो ये मीडियली पॉइंट हो गया और यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्सा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बर्सा डेवलप होगा ना, अभी इस पॉइंट पे ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा, तो इस पॉइंट को अपना फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे बर्सा डेवलप हो जाएगा। टोज में बी डिफॉर्म्ड एट द जॉइंट्स रिजल्टिंग इन क्लॉ टो। अभी इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो फिर उस पर बार बार प्रेशर बढ़ते बढ़ते डिफॉर्मिटी आ जाएगा, क्लॉ टो हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे MTP पे हाइपर एक्सटेंशन और बाकी दोनों जॉइंट्स पे फ्लेक्शन। फ्रैक्चर टो इज बैंडेज विद एडजेसेंट टो कॉल्ड बडी स्प्लिंट। ये तो आपको याद होगा। अब लेट्स टॉक अबाउट पेस प्लेनस। ये हमने पहले भी देखा था। लेट्स सी। एब्सेंस और कोलैप्स ऑफ आर्चेस ऑफ फुट लीड्स टू पेस प्लेनस विच मे बी कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात, ये जन्म के बाद। द इफेक्ट्स ऑफ फ्लैट फुट आर फॉलोज। अभी नेचुरल कॉन्केविटी होता ही क्यों है, ऐसा क्यों होता है? ताकि जो आपका नर्व्स है, न्यूरोवास्कुलर बंडल है बेसिकली, उसको प्रिजर्व करने के लिए गॉड ने ऐसा किया था। बट अगर वही फ्लैट फुट हो जाएगा तो वो क्या ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता, शफलिंग गेट होगा, पेन होगा, लॉस ऑफ शॉक एब्जॉर्प्शन चला जाएगा, मोर ट्रॉमा हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। Loss of concavity of the soul leads to compression of the nerves and vessels of the soul. वही न्यूरोवास्कुलर बंडल, नर्व्स एंड वेसल्स कॉम्प्रेस हो जाएंगे। कॉम्प्रेशन ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द लैटरल एंड द मीडियल प्लांटर नर्व्स कॉजेज न्यूरैल्जिक पेन। अभी कोई भी अगर नर्व से रिलेटेड पेन होता है उसको न्यूरैल्जिक पेन बोलते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया आपने सुना होगा। तो क्या होता है, ट्राइजेमिनल का पेन होता है अगर बहुत हल्का सा भी पेन होगा, लाइक इवन इफ़ यू टच, तभी अगर पेन हो, एक्सेसिव पेन हो, अगर पेनफुल स्टिमुलस नहीं है तब भी, तो उसको न्यूरैल्जिया बोलते हैं। इन द फोरफुट compression of blood vessels may cause vascular disturbances in the toe। भी टो में अगर ब्लड सप्लाई कम होगा तो हो सकता है निक्रोसिस हो जाए, इस्चीमिया हो जाए। एक्सैजरेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस इज कॉल्ड पेस केवस। वैसे अगर फ्लैट फुट है और एक्सेसिव अगर ये कर्व हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, पेस केवस। केव जैसा, गुफा जैसा लग रहा है ना। दिस यूजुअली इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। अभी देखिए, प्लांटर एपोन्यूरोसिस ऐसा कुछ रहता है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, टन जाए, तो क्या हो जाएगा, कॉन्केविटी और बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा एट द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। ठीक है। वाई व्हेन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, एट्रोफी ऑफ द lumbricals are separated, the condition is known as clawfoot। मैंने explain किया what is clawfoot। The common causes of pes cavus and clawfoot are spina bifida and poliomyelitis। देखिए, poliomyelitis में क्या होता है, एंटीरियर हॉर्न जो होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे, नॉट वर्किंग। और स्पाइना बाइफिडा मतलब जो न्यूरल ट्यूब है वो पोस्टीरियरली बंद नहीं हुआ, पोस्टीरियर क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब नहीं हुआ। ठीक है, जो कि नॉर्मली 27th डे पे होता है। अदर डिफॉर्मिटीज ऑफ द फुट फॉलोज टेलिपस इक्वाइनस। इक्वाइनस मतलब क्या, घोड़े जैसा। अब इस पे चलोगे अपने टोज पे तो आपको टेलिपस इक्वाइनस होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉ फुट भी हो रखा है, तब यहाँ पे एक्सटेंशन, यहाँ फ्लेक्शन, यहाँ पे फ्लेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि जॉइंट नहीं है। यहाँ पे भी फ्लेक्शन, यहाँ पे भी फ्लेक्शन, यहाँ पे भी फ्लेक्शन, मतलब यहाँ एक्सटेंशन। आप समझ रहे हो ना,
लाइक मैंने ऊपर में एक्सप्लेन किया जस्ट वैसे ही, ये एमटीपी पे हाइपर एक्सटेंशन, पे पॉड टिप पे फ्लेक्शन। टेलिपस कैल्केनियस, आप अगर इस पे चलोगे, ताल, ये क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, जो भी, इसको तालू बोलते हैं शायद, तालू पे अगर चलोगे तो उसको टेलिपस कैल्केनियस, ये बोन कैल्केनियस होता है ना, तो उस पे चलने को टेलिपस कैल्केनियस। और टेलिपस वैरस वैल्गस, वैल्गस मतलब गो अवे, तो पेशेंट वॉक्स ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ फुट। अगर आप इनर बॉर्डर ऑफ फुट पे, तो मतलब आप क्या, इवर्टेड हो गया आपका पैर। इनर बॉर्डर पे चलने के लिए आपका फुट क्या, इवर्टेड होगा ना ऑब्वियसली। तो अगर आप बस ये वैल्गस का गो अवे याद रखते हो, तो आपको दूर करना है, गो अवे, मिड लाइन से दूर, मतलब क्या, इनर बॉर्डर पे चलोगे तभी तो आपका पैर ऐसा आउटर की तरफ पॉइंट करेगा। इनर बॉर्डर पे चलोगे तभी आउटर पॉइंट करेगा। तो उस लॉजिक से आप डिराइव कर सकते हो कि इवर्टेड एंड एबडक्टेड होना चाहिए। जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो आपको इसमें आउटर बॉर्डर पे चलना है तो फिर इन्वर्टेड होना चाहिए एंड एडक्टेड होना चाहिए। इन्वर्टेड एंड एडक्टेड साथ साथ चलेंगे। ओके। कॉमनेस्ट डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट इज टेलिपस इक्वाइनोवेरस, मतलब क्या, आप वैल्गस मतलब गो अवे, तो आप इनर बॉर्डर पे नहीं, इसमें आउटर बॉर्डर पे चलोगे। ऐसे देखिए, आपको भी कुछ याद नहीं रखना है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द लॉजिक विच आई टोल्ड यू। वैल्गस गो अवे, अवे जाने के लिए किधर, इनर बॉर्डर पे चलना होगा, और नहीं, अवे करने के लिए इनर बॉर्डर पे चलना होगा, और इनर बॉर्डर पे चलेंगे तो क्या, इवर्टेड होगा ना। अगर आप अपने मीडियल साइड पे चल रहे हो तो आपका पैर ऑब्वियसली इवर्टेड है, लाइक आप करके देखो तो यू विल रिमेंबर मोर। इन दिस कंडीशन द फुट इज इन्वर्टेड, बस जस्ट रिमेंबर इक्वाइनोवेरस मोस्ट कॉमन। Clinics maybe you just need to remember the most common things. The condition may be associated with spina bifida. Okay. Talipus, club foot may be of two type. Talipus calcaneovalgus, मतलब talipus का club foot है, calcaneovalgus the foot is dorsiflexed at ankle. calcaneo मतलब क्या, dorsiflexion, आप अपने calcaneus पे चलोगे, और valgus मतलब क्या, go away, तो सेम चीज़, गो अवे मतलब क्या, इनर बॉर्डर पे चलोगे। इनर बॉर्डर पे चलने के लिए आपको क्या, इवर्टेड होना चाहिए। तो सिंपल, एनाटॉमी इज सिंपल। टेलिपस इक्वाइनोवेरस, जस्ट क्लॉ फुट along with plantar flexed at ankle joint, inverted at MTP, metatarsal joints, mid tarsal joints. Okay, not MTP. So here's the problem. A young adult was disqualified in his medical examination due to flat foot. अब क्यों फ्लैट फुट, वो दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, उसको इंजरी हो जाएगा अगर ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। When the foot do not show the upward concavity along the medial border of foot, it is called flat foot. If such a person puts wet foot on the ground, there will be impression on whole foot, of the whole foot. ये भी एक रीज़न है कि अगर वो पैर रखेगा तो पूरा छाप आ जाएगा। फ्लैट फुट पर्सन कैन नॉट रन एज फास्ट एज आर्च फुट पर्सन, मैंने बताया, द आर्मी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू रन फास्ट, सो फ्लैट फुट पर्सन में बी डिस्क्वालीफाइड। फैक्टर्स मेंटेनिंग द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चर, ये जब आर्चेस का वीडियो पढ़ेंगे तब बताएंगे, बट उसमें भी क्या है कि लाइक स्प्रिंग लिगामेंट हो गया, फिर आपका फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस, जो भी आपका इन्वर्जन कराने वाली मसल्स है, जैसे टिबियालिस एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब इन्वर्जन इवर्शन जो भी कराए, मोस्टली उस टाइप के जितने भी मसल्स हैं जो इन्वर्जन इवर्जन ये सब में इन्वॉल्व है, वो मेंटेन करेंगे। ओके। और लिगामेंट्स, डेल्टॉइड लिगामेंट, स्प्रिंग लिगामेंट, और शेप ऑफ द बोन्स, वेज शेप ऑफ द बोन्स, ऐसा वेज शेप होता है, टेलस कैल्केनियस। ओके। शॉर्ट मसल्स लाइक एबडक्टर हैलुसिस, मतलब वही, आपको ये बाद में पढ़ना है डिटेल में, अभी पढ़ के फ़ायदा नहीं है। अब मेन चीज़ आते हैं, ट्रेंडलेनबर्ग्स साइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आस्क्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है,
देखिए ये नॉर्मल आप ऐसे एक आदमी को इमेजिन करो, ठीक है। अब ये उसका पेल्विस है, ये पैर है, यहाँ पे दो मसल्स होते हैं, कौन कौन सा, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मीडियस मिनिमस। अब आपको एक चीज़ याद रखना है हमेशा, ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमम एकदम ऐसा साउंड कर रहा है ना कि इसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करेगा, मैक्सिमम सुपीरियर, वैसा नहीं होता, उल्टा होता है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करेगा, ठीक है। और वही ये जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है, इसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करेगा, ठीक है। ये नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब आप एक पैर उठा रहे हो, सपोज ये लेफ्ट साइड का पैर उठा रहे हो, तो जो ऑपोजिट साइड का ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है वो इस साइड को ड्रॉप होने से बचा रहा है, मतलब नीचे गिरने से बचा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मतलब इस साइड को ऊपर टान के रख रहा है, आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। बट सपोज ये वाला साइड का पैरालिसिस हो गया सपोज, तो क्या होगा, इसको टान के रखने वाला अब कोई नहीं है, तो ये नीचे गिर जाएगा, सिंपल। अगर आपको ये अभी तक समझ में आया कि देखिए ये वाला नॉर्मली क्या करता है, ऑपोजिट साइड का जो पेल्विस है उसको सपोर्ट करता है ग्लूटियस मैक्सिमस एंड मिनिमस, वो उसको नीचे गिरने नहीं देगा। मान लीजिए ये लेफ्ट साइड का पेल्विस है, तो उसको राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस सप्लाई करेगा। लेकिन अगर वो सप्लाई नहीं, अगर वो डैमेज हो गया, इंजर्ड हो गया, ये इंजरी का साइन है, वो इंजर्ड हो गया है, तो वो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। कौन से साइड का, ऑपोजिट साइड का, क्योंकि किसको सप्लाई कर रहा था, ऑपोजिट साइड को वो बचा रहा था गिरने से। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो आप ये लाइन याद रखो, समरी एंड जिस्ट, इप्सिलैटरल टोसिस, इप्सिलैटरल ड्रॉप ड्यू टू कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस, समरी है। सेम साइड का पेल्विस ड्रॉप होगा अगर ऑपोजिट साइड का ग्लूटियल ये नर्व डैमेज हुआ, कौन सा नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, तो दिस लाइन इज दिस समरी। अब एक चीज़ होता है शियाटिक नर्व ब्लॉक, इट इज़ डन बाई गिविंग एनेस्थीसिया 1.5 सेंटीमीटर बिलो। देखिए जो PSIS है और ग्रेटर ट्रोकेंटर है, उन दोनों के मिड पॉइंट, PSIS, ये SIS है सपोज, ये PSIS, और ये ऐसा मान लीजिए ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, उसके 1.25 सेंटीमीटर बिलो पे देंगे शियाटिक नर्व ब्लॉक का इंजेक्शन। माय डायग्राम इज नॉट दैट गुड, बट कोई ना। The injection is given 1.5 centimeter below the midpoint of the line joining the PSIS and upper border of greater trochanter. This must remember line. Okay, it can be asked as an MCQ. पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जब वो कंप्रेस कर देता है, पेरिफॉर्मिस एक मसल है जो अगर शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर दे तो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं। में क्या पेन होता है बैक साइड ऑफ लेग में। अब देखते हैं जो ब्लड प्रेशर है इन लोअर लिम इज रिकॉर्डेड। अभी एक कंडीशन है कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, मैंने थोरैक्स वाले वीडियो में बताया, अगर उसमें आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। कोआक्टेशन ऑफ अयोटा मतलब होता है नैरोइंग ऑफ अयोटा। उसमें क्या होता है, जो अपर लिम में अगर आप मेजर करोगे ब्लड प्रेशर और लोअर लिम में मेजर करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, द ब्लड प्रेशर इन द लोअर लिम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉप्लिटियल आर्टरी। अब कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, एक आपका पीछे पॉप्लिटियल फोसा होता है, उसमें जो सबसे पीछे आर्टरी होता है, सी इट्स द मोस्ट पोस्टीरियर मोस्ट, अगर हम लोग बैक साइड से देख रहे हैं, अगर आगे से देख रहे हैं तभी एंटीरियर मोस्ट होगा, बट अगर हम लोग बैक साइड से देख रहे हैं तो इट्स द पोस्टीरियर मोस्ट। ओके, तो द पॉप्लिटियल प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ द ब्रेकियल प्रेशर।
जो मैंने अभी अभी बताया कि ब्रेकियल आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होगा लोअर लिम्ब में अगर पोप्लिटियल आर्टरी से कंपेयर करें तो, ठीक है। कॉन्स्टेंट पल्सेशंस ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी कैन बी against the unyielding tendon of the adductor magnus may cause changes of the vessel wall leading to the narrowing and occlusion of the artery। अब देखिए ये जो एडक्टर हाइटस एडक्टर मैग्नस होता है, यहाँ पे एडक्टर मैग्नस एकदम बहुत अच्छे से बहुत टाइटली अधेयर्ड है, तो क्या होगा उसका अनयील्डिंग नेचर होगा, मतलब एकदम भी एक्सपैंड नहीं होगा। अगर एकदम भी एक्सपैंड नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसको कंप्रेस कर सकता है, जिससे क्या होगा जो वेसल वॉल है वो पतला हो जाएगा, उसका ऑक्लूजन भी हो सकता है। मेनली कि वो मेनली जिम गोअर्स या फिर उनमें जिनमें एक्स्ट्रा हाइपरट्रोफी है मसल्स का, तो उसमें ऑक्लूजन हो सकता है आर्टरी का, एंड उसके वजह से क्या हो सकता है गैंग्रीन अप टू द नी यूजुअली प्रिवेंटेड बाय कोलैटरल सर्कुलेशन बाय फीमरल। अभी क्या होता है कि ये जो भी आर्टरी है ना, फीमोरल आर्टरी पोप्लिटियल आर्टरी, तो एनास्टोमोसिस अराउंड द नी बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे आर्टरीज हैं, तो वो कोलैटरल सप्लाई कर देते हैं, जिससे गैंग्रीन मतलब क्या होता है, गैंग्रीन मतलब डेड सेल, डेड ब्लैक सेल। आप लोग पढ़ोगे नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस मतलब डेड सेल्स, मर्डर ऑफ सेल को एक तरह से नेक्रोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है सेल्स मर जाता है, अगर ब्लड सप्लाई कहीं पे नहीं है तो सेल मर जाएगा ऑब्वियस, तो वैसा मरा हुआ काला सेल को गैंग्रीन बोलते हैं। द पोप्लिटियल आर्टरी इज फिक्स्ड अप टू द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट बाय अ फाइब्रस बैंड जस्ट अबव द फीमोरल कॉन्डाइल्स, ठीक है। ये जो पोप्लिटियल आर्टरी है ये काफ़ी फिक्स्ड है। दिस में बी ए सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन, ट्रैक्शन मतलब क्या होता है पुल और स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्टरी कॉजिंग प्राइमरी थ्रोम्बोसिस ऑफ द आर्टरी इन यंग सब्जेक्ट्स। अभी क्या ये फिक्स्ड है और यंग सब्जेक्ट्स में काफ़ी पुल होगा, वो लोग तो काफ़ी एक्टिविटीज़ करेंगे तो काफ़ी पुल होगा इस पर, तो उससे क्या हो सकता है इसमें थ्रोम्बस बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नैरोइंग होगा। थ्रोम्बस और एम्बोलाई का डिफरेंस पता है आपको? थ्रोम्बस होता है अगर क्लॉट फॉर्मेशन लोकलाइज्ड हो, और एम्बोलाई मतलब वो ट्रैवल कर रहा हो, जो क्लॉट बना आपका वो ब्लड में फ्रीली ट्रैवल कर रहा हो। एम्बोलाई ज़्यादा डेंजरस होता है, वो जहाँ भी गया वहाँ पे वो आपका इन्फार्क्ट करा सकता है। ओके, सो लेट्स कीप अप टू दिस, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 2 में यहाँ तक है।